हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके बड़ा दावा किया गया, जिससे कांग्रेस में जो है वो हलचल मच गई। मोहनलाल बडौली की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो है वो बीजेपी के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो बाद में विचार करेगी कि उनको पद देना है या नहीं देना, लेकिन जो है सेवा भारत से पहले जो है उन्हें पार्टी के अंदर काम करना होगा। तो इसके बाद से लगातार जो है वो चर्चाओं का बाजार जो है वो कहीं ना कहीं गर्म है और हरियाणा की राजनीति में जो है वो कई तरह की चर्चाएं जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी मौजूद हैं। बडौली साहब, कल जिस तरीके से एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जाता है कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन पहले उन्हें जो है वो पार्टी में काम करना होगा, बाद में पार्टी विचार करेगी कि उन्हें पद देना नहीं देना। उसके बाद पोस्ट जो है वो एडिट कर दी गई। कोई ये जो बयान था वो जैसे अब आप बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं, बात भी होती है, हमारी पार्टी को अच्छा ही बताते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी करते हैं, हमारी सरकार की योजनाओं की भी तारीफ करते हैं। तो उनके अंदर भाव होता है कि भाई इस पार्टी में होते तो अच्छा होता है। तो इस प्रकार की चर्चाएं जब मिलते हैं, बात करते हैं। और एक विधायक का आना तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है बहुत बड़ी। वो कोई ये तो है नहीं कि विधायक सीधा आ जाएगा और पार्टी ज्वाइन कर लेगा। ये तो एक सिस्टम है, संवैधानिक प्रक्रिया है। और जब कभी ऐसे बात बनेगी, जब कोई मौका होगा, तभी वो सारी चीज़ें होंगी, आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिर ये पोस्ट वायरल कैसे हुई, जिस तरीके से एक लगातार सोशल मीडिया? आप मीडिया वाले कुछ भी वायरल कर सकते हैं। अभी मेरी आपसे बात हो रही है, मैं अब कौन सा मना कर रहा हूँ? मैं तो मना नहीं कर रहा ना। लेकिन आप उसको किस ढंग से पेश करेंगे, क्या उसमें और कुछ जोड़ के पेश करेंगे? अब हमारे संबंध, हमारे संपर्क, जब टिकटों का बंटवारा था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बीजेपी की टिकट चाहते थे। हमने कोई टिकट दे थोड़ा ही दिया उनको, चाहते तो बीजेपी की टिकट। लेकिन है ऐसे कोई हैं जो घुटन महसूस कर रहे हैं? आपने जिक्र किया कि संपर्क। ऐसे हम कोई मीडिया में थोड़ा ही बताएंगे, जब वो होगा तो तब तो ढोल बजेगा पूरा। हाँ। सर, एक ये भी आपने कहा कि जो मंत्री हैं उनके कामों की समीक्षा की जा रही है, तो उनसे रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। तो इस तरीके की कितने दिनों की समीक्षा जो है वो उनके कामों की जाएगी और किस तरीके से जो है उनके कामों को परखा जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का काम करने का सिस्टम है ऐसा कि हम हर काम की अपनी समीक्षा बैठक करते हैं। हम पार्टी के संगठन की भी काम की समीक्षा बैठक करते हैं। अभी हमारे पार्टी की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेके हमारा पूरे चौपाल के प्रोग्राम चले हैं और चौपाल में हम जा रहे हैं। जो सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं वो लोगों को मिली है, नहीं मिली है, इसकी जानकारी जनता के बीच में जाके ले रहे हैं। सरकार के डिपार्टमेंटों ने, किस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, उसकी जानकारी जनता के बीच में मिलेगी। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से सीधा सवाल करेंगे। आयुष्मान योजना का 70 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी देश में व्यक्ति होगा, उसके घर जाएंगे, हम उसका फार्म भरवाएंगे, उसको आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम करेंगे। कोई गरीब व्यक्ति को किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, उसको जानकारी का अभाव है, उस तक अगर किसी ने पहुंचा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके घर जाएगा, घर जाकर उसको सुविधा दिलवाने का काम। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करने की बात की जा रही है। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। वो एक सिस्टम है ना, कौन किसकी समीक्षा करेगा। हम तो जनता में जाके समीक्षा करेंगे, घर घर जाके समीक्षा करेंगे कि किस डिपार्टमेंट की कौन सी योजना का लाभ पूरा मिला है या कोई कमी है। कोई कमी होगी तो सरकार के ध्यान में दिलाने का काम। जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार अब फील्ड में उतरी है, जिला अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। पहले भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आपस में जूतम पेजार जो है वो करते हुए दिखाई दिए। कल भी फरीदाबाद और फतेहाबाद के टोहाना से तस्वीरें आई कि जो कांग्रेस के जो लीडर गए थे जिला अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए, तो आपस में जूतम पेजार की तस्वीरें फिर से देखने को मिली। तो किस तरीके से देखते हैं आप? पन्ना प्रमुख, आपका संगठन जो है वो माइक्रो लेवल पर काम कर रहा है, माइक्रो लेवल पर बीजेपी काम करती है, बट उनका जो संगठन जो है वो अभी तक नहीं बन पाया। वो अब उस काम पर लगे हैं और ये कांग्रेस पार्टी का कोई नई बात नहीं है। हमारे लिए तो नई बात नहीं है ना, जनता के लिए नई बात है। जनता को पता है कि ये
किस प्रकार से इनका सिस्टम काम करने का रहता है, किस प्रकार से इनके झगड़े हैं। ये एक परिवार के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबके लिए काम करता है और वो अपनी अहम की उनकी लड़ाई है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश का बंटवारा भी स्वीकार कर लिया एक परिवार के लिए, एक परिवार के लिए वो काम करते हैं। अगर आज राहुल गांधी की जगह कोई कह दे दूसरा आदमी है तुम्हारे पास, तो कुछ नहीं है उनके पास। तो आज उनका सिस्टम ऐसा है, वो एक परिवार के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती तो इनकी जूतम पैजार चल रही है सर, उसको लेकर क्या? है। ये कोई जूतम बाजार नहीं तो है नहीं कि जो आज ही देखने को मिल रही है, ये तो वर्षों से देख रहे हैं। अब तो आदी हो गए लोग देखते देखते भी, और उनको भी ऐसे करते रहना चाहिए, उनका स्वभाव बन गया है। क्या लगता है संगठन बन पाएगा इनका इस तरीके से, अगर ये माहौल चलता रहा तो? संगठन तो उनका है पहले से ही, और अपने संगठन को ही वो स्वीकार नहीं करते। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके सब कुछ हैं, लेकिन वो उनको मानते ही नहीं है कुछ। अब वो जो जिनको ना बनाएंगे वो देखते हैं, फिर वो पुराने वाले उनको मानते हैं कि नहीं मानते। विषय मानने ना मानने का है। बिहार का चुनाव भी जल्द ही उसकी घोषणा हो जाएगी। हरियाणा की क्या भूमिका जो है वो बिहार चुनाव में रहने वाली है सर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी कहीं चुनाव होता है वो अपने मन से जाता है। अपना कार्यकर्ता का एक भाव होता है कि हमारी सरकार बने। और बिहार का जब चुनाव, अब दिल्ली में चुनाव थे, हम दिल्ली में भी गए थे, महाराष्ट्र में चुनाव थे, वहाँ भी गए थे। हम हर चुनाव में जाते हैं और काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। बिहार का चुनाव जब आएगा तो उसमें भी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या बिहार के वोटरों की हरियाणा में काम के लिए आती है। प्रवासी मजदूरी के लिए आते हैं, वो 5-4 महीने यहाँ काम करते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। तो जब चुनाव का समय होगा उस समय काम के सिलसिले में जो यहाँ आए होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वो वोट को महत्व दें और वोट परसेंटेज बढ़े। आज लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तो वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो भी हमारे से बन सकता है उसको करने का प्रयास करें। हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली थे, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ हरियाणा के तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़।